कहते हैं दुनिया में हर शहर का एक वक्त होता है, पर वाराणसी का कोई वक्त नहीं। ये शहर खुद वक्त से पुराना है। लोग आते हैं यहाँ जिंदगी को ढूंढने और कुछ लोग आते हैं यहाँ खुद को ढूंढने। आज मैं आपको किसी टूरिस्ट स्पॉट पर नहीं बल्कि आपको महसूस करवाने लाया हूँ वाराणसी का सुकून। जैसे कि पुरानी कहावत है कि काशी आप आते नहीं हो, आपको बुलाया जाता है। तो फिर क्या, हमें भी बुलावा आ चुका था और हम भी अपना बैग लेकर हो गए थे तैयार। हम पहुंच चुके थे अपने बरेली सिटी के जंक्शन पर। वहां पर कुछ देर इंतज़ार करने के बाद बैठ चुके थे अपनी ट्रेन में, और मेरा फ्रेंड जो कि बनारस पहले ही पहुंच चुका था वो वहां पर इंतज़ार कर रहा था, और हम अपना सफ़र का आनंद लेते हुए अपनी मंजिलों की ओर बढ़ रहे थे। ये 10 से 12 घंटे का सफ़र कानों में ईयरबड और विंडो सीट से बाहर नज़ारे देखते हुए कट चुका था। जब सुबह उठे तो देखा कि महादेव की नगरी काशी या फिर कहें बनारस या फिर कहें वाराणसी में हम प्रवेश कर चुके थे। ऑटो वालों के रिजर्व में चलेंगे से परेशान होकर हमने रैपिडो बुक करी और अपनी एग्जैक्ट लोकेशन जो कि हमारी चेतगंज थी वहाँ पर पहुँचकर चेक इन किया और रेस्ट किया, फिर फ्रेश होकर अपनी नई लोकेशन पर चल दिए। हम पहुंचे संकट मोचन हनुमान मंदिर। इस मंदिर की स्थापना 16वीं शताब्दी में तुलसीदास जी द्वारा की गई थी। यहाँ पर हनुमान जी ने तुलसीदास जी को साक्षात दर्शन दिए थे। इसी कारण उन्होंने मिट्टी से बनी मूर्ति स्थापित की और उनके हृदय के ठीक सामने श्री रामलला विराजमान हैं। अब इतनी भयंकर गर्मी हो और कुछ ठंडा ना हो तो ये तो नहीं बनता। तो हम आ गए पहलवान लस्सी की लस्सी पीने, जो लंका रोड पे ही स्थित है। ये आपको रविदास गेट के सामने मिल जाएगी। इसके बाद हमने प्रसिद्ध चाची की दुकान की कचौड़ी और कटलेट्स भी ट्राई करे। वैसे तो अगर आप यहाँ तक आएँ तो BHU कैंपस और न्यू विश्वनाथ मंदिर, जिसे बिरला मंदिर भी कहते हैं, उसको भी ज़रूर घूमें। इसके बाद हम निकले काल भैरव जी के दर्शन करने के लिए। काल भैरव जी को काशी का कोतवाल कहा जाता है। अगर इनके दर्शन नहीं करते हैं तो आपकी काशी की यात्रा अधूरी मानी जाती है। इसलिए बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन करने से पहले काल भैरव जी के दर्शन करना ज़रूरी होता है। तो हमने काल भैरव जी के दर्शन किए और करते करते जब हम पहुँचे तो आरती स्टार्ट हो गई थी। लगभग हमें 40 से 45 मिनट में बाबा जी के दर्शन प्राप्त हुए। काल भैरव जी के दर्शन करने के बाद हम विश्वनाथ मंदिर के गेट नंबर 4 की एक छोटी सी झलक लेते हुए पहुंच गए अपने रूम पर, जो हमारा चेतगंज में था, क्योंकि हमें अगले दिन सुबह जल्दी उठकर दर्शन के लिए लाइन में भी लगना था। तो हम रूम पर पहुंचे, डिनर किया और सो गए।
अब मिलते हैं हम आपसे अगले दिन की शुरुआत में। सांप लिपटा पर तू शांत, क्रोध में भी करुणा छाट, त्रिशूल तेरा सच कहे अहंकार। हमें आज के दिन की शुरुआत करनी थी बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन से, तो हम सुबह रूम से उठकर 5 बजे मंदिर की लाइन में लग गए थे। जैसा कि हमने औरों से सुना था कि जितनी जल्दी लाइन में लगोगे उतनी जल्दी दर्शन हो जाएंगे, पर हमारे केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि आज दिन सोमवार का भी था, इसलिए कुछ ज़्यादा भी भीड़ थी। हम 5 बजे आ गए थे और हमें जो दर्शन प्राप्त हुए वो 9 बजे हुए, तो हमें बाबा के दर्शन के लिए 4 घंटे का इंतज़ार करना पड़ा। हमने दर्शन के लिए लाइन गेट नंबर 4 पर लगाई थी। अगर आप एक टी लवर हो तो आपको इतना तो पता ही होगा कि थोड़ी देर बाद तलब तो लगने ही लगती है। तो फिर क्या हुआ, फिर हम अपने रूम पर गए, चाय पी, थोड़ी देर रेस्ट किया, फिर दोपहर में निकल गए अपनी सारनाथ की प्लेसेस को कवर करने के लिए। सबसे पहले हम गए तिब्बतन टेम्पल। ये मंदिर सारनाथ में ही स्थित है। इसे 1955 में 14 दलाई लामा के मार्गदर्शन में बनाया गया था। ये मंदिर तिब्बतन आर्किटेक्चर का प्रमुख उदाहरण है। बाद हम गए जैपनीज टेम्पल। ये मंदिर तिब्बतन टेम्पल से ही थोड़ी दूर पर है। इस मंदिर में भगवान बुद्ध की प्रतिमा एक वृक्ष के नीचे ध्यान मुद्रा में स्थापित है। ये मंदिर भारत और जापान के बीच बौद्ध धर्म तथा सांस्कृतिक संबंधों का एक प्रमुख केंद्र है। ये मंदिर भारत और जापान के बीच रिश्तों को भी मजबूत करता है। इस मंदिर में प्रतिवर्ष ओएश की एक पर्व मनाया जाता है। यहाँ से हम गए मूलगंध कुटी विहार। यहाँ पर गौतम बुद्ध जी ने अपनी पहली वर्षा ऋतु मनाई थी। यहाँ से आप डियर पार्क भी जा सकते हैं, क्योंकि ना हमारे पास चेंज था, ना काउंटर पे चेंज था, और यूपीआई की फैसिलिटी नहीं होने की वजह से हम डियर पार्क नहीं जा पाए थे। बट हमें बाहर से ही डियर के दर्शन हो गए थे। अगर आप जाना चाहते हैं तो ज़रूर डियर पार्क जा सकते हैं। इसके बाद बाहर निकलते हुए आप ये धामेक स्तूपा देख सकते हैं। यहाँ पर गौतम बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश दिया था। इसके बाद हम गए म्यूजियम, जो आपको इसके पास ही देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको लॉयन कैपिटल, जो हमारा नेशनल एम्बलम है, वो आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। साथ ही हिस्ट्री से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जानने के लिए आप म्यूजियम में जाएं और इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। म्यूजियम के लिए आप टिकट काउंटर से ले सकते हैं, जिसका प्राइस 5 to 10 रुपीज़ होगा। म्यूजियम के पास आप और भी प्लेस विजिट कर सकते हो, जैसे कि चौखंडी स्तूप, धर्मराज का स्तूप, अशोक पिलर, ये सब आपको इसके आसपास देखने को मिल जाएगा। चौखंडी स्तूप वही स्तूप है जहाँ पर गौतम बुद्ध जी ज्ञान प्राप्ति के बाद पहली बार अपने 5 शिष्यों से इसी प्लेस पर मिले थे। अगर आप सारनाथ आते हैं तो इस प्लेस को ज़रूर विजिट करें। अब थाई टेम्पल जाने से पहले हमने बादाम शेक और कुल्फ़ी खाई और शरीर में थोड़ी ठंडक लाने के बाद हम चल दिए थाई टेम्पल। ये टेम्पल म्यूज़ियम के पास ही स्थित है। इसकी स्थापना सन 1933 में हुई थी। ये मंदिर भारत और थाईलैंड के बीच सांस्कृतिक तथा धार्मिक एकता का प्रतीक है। यहाँ पर भगवान गौतम बुद्ध की 80 फीट ऊंची प्रतिमा देखने को मिलती है। इसके बाद हम गए दिगंबर जैन मंदिर। ये मंदिर जैन धर्म के 11वें तीर्थंकर
भगवान श्रेयांसनाथ की जन्म स्थली पर बना हुआ है। इस मंदिर की जैन धर्म में बहुत ज़्यादा मान्यताएं हैं। अगर आप सारनाथ आते हैं तो इस मंदिर को भी ज़रूर अपनी विश लिस्ट में ऐड करें। सबसे पहला क्वेश्चन आपके मन में ये होगा कि हम सारनाथ जाएं कैसे। तो आपका रूम जहाँ भी है, आप वहाँ पर किसी लोकल से या फिर किसी शॉप पर पता कर लो कि हम टुकड़ों में सारनाथ कैसे जा सकते हैं। अगर आप सीधा ऑटो बुक करते हो तो आपसे 200, 250, 300 रुपये पे करवाएगा, तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद भी नहीं है। तो आप एक बार लोकल में पता कर लो और फिर शॉर्ट रास्तों में आप जा सकते हो। जैसे कि हमारा रूम चेतगंज था, तो वहाँ से 650 मीटर तक हम पैदल चले गए थे। वहाँ से हम पांडेपुर का ऑटो कर लिया था, जिसकी कॉस्ट 15 रुपीज़ पड़ी थी। उसके बाद पांडेपुर से हमें सारनाथ का ऑटो मिल गया था, जिसकी कॉस्ट 20 रुपीज़ थी। तो ये हमारे लिए पूरा जो वे था वो हमें 35 रुपये में पड़ गया था। वहाँ पर आप सारनाथ पहुँचकर लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर के अंदर सारी चीज़ों को घूम सकते हो। अब हमें निकलना था विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती देखने के लिए, जो कि शाम में दशाश्वमेध घाट पर चलती है। लेकिन उससे पहले हमने काशी चाट भंडार की आलू चाट को ट्राई किया और आलू चाट का आनंद लिया। उसके बाद हम गए दशाश्वमेध घाट की गंगा आरती देखने के लिए। जैसा कि आप देख ही सकते हो कि भीड़ कितनी बढ़ चुकी थी। जैसे तैसे हम रास्ते को काटते हुए सीट की जुगाड़ में जल्दी जल्दी घाट की तरफ बढ़ते गए। जब घाट पे पहुंचे तो देखा कि सीट सारी घिर चुकी थी। फिर हमने प्लान किया कि हम टॉप पर बैठ के टॉप व्यू से आज गंगा आरती को देखेंगे। वैसे तो हम बोट में बैठ के भी देख सकते थे, पर हमने डिसाइड घाट पर बैठकर देखना ही किया था। पास में साधु बाबा बैठे थे, अपनी कहानी सुनाते गए और हम उनकी कहानी सुनते गए, साथ में गंगा आरती का आनंद लेते गए। गंगा आरती आप एक बार देखेंगे तो वह आपके दिल, दिमाग और मन में उतर जाएगी। इतना आनंद आता है कि आप बार बार उस आरती को सुनना चाहोगे। दशाश्वमेध घाट की गंगा आरती विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती में से एक मानी जाती है। दशाश्वमेध घाट वही घाट है जहाँ पर ब्रह्मा जी ने दशाश्वमेध यज्ञ किया था। इस आरती में 7 युवा पंडितों द्वारा मंत्रोच्चार, विशाल दीपक और शंखनाद के साथ माँ गंगा की स्तुति की जाती है। अगर आपको आरती आगे से देखनी है, अच्छा व्यू चाहिए, तो आपको आरती शुरू होने से कम 1 से 1.5 घंटे पहले जाकर अपनी सीट को घेरना होता है। आरती की टाइमिंग गर्मियों में शाम 7 बजे होती है और ठंडों में या फिर कहें विंटर में इसका टाइम 6 बजे होता है। ये आरती 45 मिनट से 1 घंटे तक लगभग चलती है। आरती चाहे बारिश हो, चाहे ठंड, चाहे गर्मी, आरती बिना किसी अवकाश के 365 दिन होती है। गंगा आरती की एक छोटी सी 4 से 5 मिनट की क्लिप लगाकर मैं दूसरी वीडियो पोस्ट कर दूंगा। अगर इस वीडियो में मैं ऐड करता हूं तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। लक्ष्मी माता की जय, सरस्वती माता की जय, शीतला माता की जय, भरत माता की जय, धरती माता की जय, ब्रह्म परमहंस श्री बाबूजी महाराज की जय, श्री सत्य साई बाबा की जय, श्री श्री शोभा माता की जय, समस्त देवी देवताओं की जय, समस्त संत महात्माओं की जय, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। इसके बाद हम आ गए गोदोलिया चौक की मार्केट को एक्सप्लोर करने। यहाँ से आप वाराणसी साड़ी और भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ से आप खरीद सकते हैं। अब आपके मन में एक डाउट होगा कि हम दशाश्वमेध घाट जाएं कैसे, तो उसके लिए आप ये सामने नंदी महाराज की प्रतिमा देख सकते हैं। इसके ठीक सामने आप खड़े हो जाइए। उसके बाद अपने लेफ्ट हैंड की तरफ जो रास्ता गया है, आप वहाँ से सीधा दशाश्वमेध घाट जा सकते हैं, और नहीं तो आप ऊपर लगे बोर्ड पर एरो से भी समझ सकते हैं।
इसके बाद हमें शक्ति की ज़रूरत थी, तो हम आ गए गोदोलिया पर गामा पान भंडार का मशहूर पान खाने। अगर बनारस आए और पान नहीं खाया तो फिर लाला क्या ही बनारस आया। वो गाना तो सुना ही होगा, चल के गोदोलिया के पनवा खियाई दा, राजा हमको बनारस घुमाई। इसके बाद हम आ गए एक और फेमस दुकान पर, जो थी अब दीनानाथ चाट भंडार की। आप टमाटर चाट ज़रूर ट्राई करें। हमने इनके टमाटर चाट और साथ ही गुलाब जामुन ट्राई करें। अगर आप बनारस आते हैं तो यहाँ के जायका ज़रूर ट्राई करें। बनारस में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपका मन मोह लेंगी। उनमें से एक चीज़ दीनानाथ चाट भंडार की टमाटर चाट। आप अगर आते हैं तो काशी चाट भंडार की, वैसे आप अगर ट्राई करना चाहते हैं तो आलू चाट ट्राई करें और दीनानाथ चाट भंडार की टमाटर चाट ट्राई कर सकते हैं। वैसे तो हर व्यक्ति का अपना अलग टेस्ट और अपनी अलग पसंद होती है, तो उसे जिस भी शॉप का जो पसंद आ जाए वैसे ही रहता है। इसके बाद गए हम अपने रूम पर। वहाँ पर अपने दोस्त के साथ थोड़ी गपशप करी, फिर डिनर लेने के लिए निकल गए और फिर आकर सो गए। मिलते हैं अब दिन की अगली शुरुआत में, क्योंकि अगले दिन हमें और भी ज़्यादा प्लेसेस कवर करनी है। तो आज के दिन की शुरुआत हमें करनी थी दशाश्वमेध घाट पर गंगा स्नान से। तो सबसे पहले हम गए दशाश्वमेध घाट, वहाँ पर हमने किया गंगा स्नान। उसके बाद हम चल दिए गौरी केदारेश्वर मंदिर, जो कि केदार घाट पर ही स्थित है। आप बाय वॉक घाट टू घाट भी केदार घाट पर जाकर वहाँ से जो स्टेयर्स हैं वहाँ पर आप सीधे जा सकते हो गौरी केदारेश्वर मंदिर। तो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप दशाश्वमेध घाट से बाय वॉक जा सकते हैं घाट टू घाट, जैसा कि हम लोग गए थे। वहाँ पर आपको 15 से 20 मिनट लगेंगे बाय घाट टू घाट जाने में। बीच में पड़े कुछ घाटों की क्लिप मैं इसमें ऐड कर दूंगा। गौरी केदारेश्वर मंदिर काशी के सबसे प्राचीन पवित्र शिव मंदिरों में से एक है। ऐसी मान्यता है कि यदि आप 7 बार हिमालय पर केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन प्राप्त करते हैं और 1 बार मात्र गौरी केदारेश्वर मंदिर में दर्शन प्राप्त करते हैं तो आपको लगभग पुण्य बराबर ही प्राप्त होता है। यहाँ स्थापित शिवलिंग बीच से 2 भागों में विभाजित है, जिसमें एक भाग भगवान शिव व माता पार्वती का और दूसरा भाग भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी का रूप माना जाता है। पौराणिक कथाओं और स्थानीय मान्यताओं के अनुसार यहाँ का शिवलिंग पत्थर का होने के साथ साथ देखने में ऐसा प्रतीत होता है जैसे वे पके हुए चावल या खिचड़ी से बना हो। आज भी यहाँ भगवान को मुख्य रूप से खिचड़ी ही चढ़ाई जाती है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, तेरा नाम ही साहस है। इसके बाद हम गए मृत्युंजय महादेव मंदिर। मृत्युंजय महादेव मंदिर में नियमित रूप से पंडितों द्वारा महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया जाता है। यहाँ पर शिवलिंग के दर्शन और महामृत्युंजय मंत्र का जाप कराने से अकाल मृत्यु से छुटकारा पाया जाता है। इसी मंदिर में धन्वंतरी कूप भी स्थापित है। भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेद का देवता कहा जाता है। इस कुएं का जल 42 दिन तक लगातार ग्रहण करने से ऐसा माना जाता है कि आपको पेट की और भी जो कई समस्याएं हैं उससे आप छुटकारा पा सकते हैं। इसके बाद हम निकल गए काशी की तंग गलियों को घूमने के लिए।
अगर आप काशी आते हैं और बार बार घूम कर निकल जाते हैं और आप कहते हैं कि काशी हम घूम आए हैं, तो असल में तो आप काशी घूम कर ही नहीं आए हैं, क्योंकि काशी का जो मज़ा है वो यहाँ की तंग गलियों में ही है। यहाँ की हर गली का अपना एक अलग इतिहास है। अगर आप इन गलियों से जाते हैं तो आपको बिल्कुल ठंडा प्रतीत होगा, धूप का नामो निशान नहीं आता है। अगर आप शहर में हो तो आपको एसी, पंखा, कूलर की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपका मकान इन तंग गलियों में है तो आपको किसी पंखे की ज़रूरत नहीं, और यहाँ पर आपको प्राकृतिक रूप से ठंड मिलती है। हम इन पतली गलियों से होते हुए हमने 3 से 4 किलोमीटर काट दिया, लेकिन हमें बिल्कुल भी थकावट महसूस नहीं हुई, ना ही बिल्कुल गर्मी महसूस हुई। अगर आप काशी आते हैं तो यहाँ की तंग गलियों को ज़रूर घूमें, क्योंकि असली एहसास तो इसी में ही बसा हुआ है। इसके बाद हम चल दिए अपने रूम पर, वहाँ पर थोड़ी देर रेस्ट किया। उसके बाद दोपहर में निकल गए अलग अलग चीज़ को टेस्ट करने के लिए, जो कि यहाँ की फेमस है। उनका जायका लेने के लिए हम चल दिए राम भंडार और नीलू कचौरी भंडार, सत्यनारायण कचौड़ी और लक्ष्मी टी स्टॉल, ये सब घूमने के लिए हम निकल पड़े। सबसे पहले हम गए नीलू कचौड़ी भंडार की छोटी वाली हींग की कचौड़ी खाने के लिए, जो कि कचौड़ी गली में स्थित है। चूँकि हम दोपहर में गए थे तो हमें शॉप वहाँ पर क्लोज मिली, तो हम लोग जो कचौड़ी का था वो जायका नहीं ट्राई कर पाए। इसके बाद हम चल दिए राम भंडार की कचौड़ी खाने के लिए, पर वहाँ जाके पता चला कि कचौड़ी सिर्फ सुबह में ही मिलती हैं। तो फिर हमने वहाँ पर समोसे, छोले और कटलेट्स ट्राई करे। अगर आप जाएं तो इसमें भी आप टाइम देखकर जा सकते हैं, क्योंकि हम जैसा हमारे साथ वो हम दोपहर में पहुंचे और हम जायका भी नहीं ले पाए, तो ऐसा आपके साथ बिल्कुल ना हो। इसके बाद हम आ गए सत्यनारायण स्वीट्स पर कचौड़ी खाने के लिए। ये शॉप आपको ठठेरी बाजार गोविंदपुरा में देखने को मिलेगी। अगर आप पर्सनली मुझसे पूछें तो मुझे यहाँ की कचौड़ी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। इसमें स्पाइसी स्वाद और हल्का सा खट्टा मीठा का कॉम्बिनेशन, जो आपके टेस्ट में 4 चांद लगा देता है। अगर आप वाराणसी जाते हैं तो यहाँ की कचौड़ी जरूर ट्राई करें। इसके बाद हम आ गए एक और फेमस शॉप पर, जो थी लक्ष्मी टी स्टॉल। यहाँ का मलाई टोस्ट, ब्रेड बटर और सिजेरियन आपको जरूर ट्राई करना चाहिए, और साथ में चाय। तो हमने यहाँ पर 1 प्लेट सिजेरियन और 1 प्लेट मलाई टोस्ट लगवाया, और साथ में 1 चाय लगवाई। और चाय इतनी अच्छी लगी कि हमने दोबारा ऑर्डर करके 1 और चाय मंगवाई। चाय बिल्कुल कड़क, जो आपके दिल और दिमाग में उतर जाए। अगर आप यहाँ आते हैं तो मलाई टोस्ट, सिजेरियन और चाय जरूर ट्राई करें। ये शॉप आपको चौक थाना या फिर कोदोली और विश्वनाथ मंदिर के पास आपको देखने को मिल जाएगी। क्योंकि उस दिन हमारा दशाश्वमेध घाट की गंगा आरती से मन नहीं भरा था, इसलिए आज हम फिर से थोड़ी जल्दी, जिससे सीट आगे मिल जाए, अपनी सीट घेरने के लिए आज हम आ गए थोड़ा पहले दशाश्वमेध घाट की गंगा आरती देखने के लिए। तो इस बार हम इस बात में सफल हुए और हम 5 बजे के आसपास दशाश्वमेध घाट पर पहुंच गए थे, और हमें आगे से दूसरे या तीसरे नंबर पे सीट मिल गई थी, जिससे कि हमें आरती देखने में, उसे महसूस करने में और ज़्यादा आसानी हुई। अगर आप भी सीट घेरना चाहते हैं तो थोड़ा पहले पहुँचें, जिससे आगे बैठ के और ज़्यादा आनंद प्राप्त कर सकें। आगे मैं एक छोटी सी क्लिप जिसमें शंखनाद हो रहा है वह ऐड कर दूंगा, आप उसे सुन के एक पॉजिटिव एनर्जी महसूस कर सकते हैं। अगर आप यहाँ आते हैं तो थोड़ा पहले ही आएँ, जिससे आपको सीट आगे मिल जाए और आप एक अच्छा अनुभव प्राप्त कर सकें।
10 अश्वमेध घाट की गंगा आरती समाप्त होने के बाद हम चले गए ललिता घाट पर, जहाँ पर हर शाम गंगा आरती के बाद लेज़र शो चलता है। ये सिर्फ आपको ललिता घाट पर ही देखने को मिलेगा। ललिता घाट वही घाट है जिस पर काशी विश्वनाथ मंदिर का गेट नंबर 1 जो कि गंगा द्वार है वह इसी पर बना हुआ है। आप शाम को जाकर यहाँ की सुंदरता साथ में फ़ोटो भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको थोड़े अंदर प्रवेश तक मोबाइल की एंट्री होती है, उसके बाद वह जमा हो जाता है, तो आप यहाँ पर बाहर से फ़ोटो भी खींच सकते हैं। अब आप पूछेंगे ललिता घाट जाना कैसे है, तो आप 10 अश्वमेध घाट से ही बाय घाट टू घाट जाकर आप 10 मिनट में आप ललिता घाट पर पहुंच जाएंगे। तो मैं प्रेफर करूंगा कि 10 अश्वमेध घाट की गंगा आरती समाप्त होने के बाद आप घाट पर चले जाएं। ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं हुई। अतः पृथ्वीराज चौहान ने उसे छोड़ दिया। संभवतः यह एक दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय था, क्योंकि अंततः गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को धोखे से हराया है। तत्पश्चात उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया तथा उनकी 2 आंखें भी निकाल दी। पृथ्वीराज की मृत्यु के उपरांत हिंदुओं का मनोबल कमजोर पड़ गया, जिसके परिणाम स्वरूप आतताइयों ने अन्य मंदिरों के साथ साथ विश्वनाथ मंदिर को भी क्षति पहुंचाई। यह ऐसा काला दौर था जिसके स्मरण करने मात्र से आंखें नम पड़ जाती हैं। परंतु समय सदा एक सा नहीं रहता और दुख के ये बादल भी सुख में बदलने वाले थे। एक धार्मिक सम्मेलन में राजा गंगरवाल की भेंट नारायण भट्ट से हुई। नारायण भट्ट एक बहुत धनी व्यक्ति थे, दोनों ही धार्मिक इंसान थे और नित्य प्रति भगवान की पूजा अर्चना करना अपना परम कर्तव्य समझते थे। इसके बाद हम आ गए काशी विश्वनाथ मंदिर के गेट नंबर 1 जो कि है गंगा द्वार। वहाँ पर यहाँ पर आप फ़ोटो भी क्लिक कर सकते हैं, जो आपने हाल में इंस्टाग्राम पे वायरल फ़ोटो देखा होगा जिसमें मंदिर परिसर का कुछ हिस्सा आपको देखने को मिलता है। वह फ़ोटो इसी द्वार का लोग खींच कर डालते हैं, तो आप यहाँ पर वह फ़ोटो भी क्लिक कर सकते हैं। यहीं से आप कॉरिडोर से होते हुए आप मणिकर्णिका घाट भी जा सकते हैं। तो हम लोग इसी कॉरिडोर से होते हुए इसके बाद गए मणिकर्णिका घाट। फिर वहाँ से आने के बाद हम आ गए अपने रूम पर, थोड़ी देर रेस्ट किया, उसके बाद थोड़ा सा डिनर करने के बाद हम सो गए। अब मिलते हैं अगले दिन की नई शुरुआत में। किस्मत का सारा कुल हर हर महादेव, हर हर महादेव। इनकी शुरुआत हमने करी 80 घाट की गंगा आरती से, पर जब हम वहाँ पहुँचे तो आरती समाप्त हो चुकी थी। 80 घाट का अपने आप में बहुत महत्व है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर माँ गंगा तलवार की धार की तरह शार्प टर्न लेती हैं। साथ ही यहाँ पर आप बोट राइड भी कर सकते हैं। बोट राइड की जो कॉस्ट होती है, अगर आप शेयरिंग में करते हैं तो मैक्सिमम 100 रुपीज़ होती है। अगर आपसे कोई 200-300 रुपीज़ चार्ज करता है तो आप ना दें। और बल्कि हम 2 लोग थे तो हमें इसकी कॉस्ट मात्र 75 रुपीज़ पड़ी थी। हम 2 ने मिलकर 150 रुपये दिए थे। साथ ही आप यहाँ पर बोट राइड भी एंजॉय कर सकते हैं। इसके बाद हम गए अन्नपूर्णा माता मंदिर। यह मंदिर काशी विश्वनाथ मंदिर के पास ही स्थित है। जब आप काशी विश्वनाथ मंदिर जाएं तभी यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं, पर किसी कारण से हम उस दिन नहीं कर पाए थे, इसलिए हम आज यहाँ पर दर्शन करने के लिए गए। माँ अन्नपूर्णा माता का काशी वासियों पर आशीर्वाद है कि काशी में कोई भी खाली पेट नहीं सोता है। अन्नपूर्णा ट्रस्ट की तरफ से बहुत ही आदर सम्मान आपको भोजन खिलाया जाता है। आप जब जाएं तो इस प्रसाद को जरूर ग्रहण करें, आप पर भी मां अन्नपूर्णा की कृपा बनी रहेगी। अभी बहुत से मंदिर और बहुत से स्ट्रीट फूड ऐसे थे जिन्हें हम कवर नहीं कर पाए, क्योंकि काशी इतना छोटा नहीं कि आप 3 दिन में
सारी चीज़ें कवर कर सकें। जैसे अभी विशालाक्षी देवी टेम्पल हो गया और पशुपतिनाथ टेम्पल हो गया, नेपाली मंदिर हो गया, और भी बहुत सारे मंदिर थे जो अभी बचे हुए हैं। बट हमारी अब 1 बजे की ट्रेन थी तो हमें अपने घर के लिए निकलना भी था। तो दोस्तों, काशी सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक एहसास है, एक ऐसा पावन स्थान जहां जीवन और मृत्यु दोनों एक उत्सव की तरह मनाया जाता है। यहाँ की हर एक गली, हर एक घाट और गंगा की हर एक लहर आपको खुद से जोड़ती है। कहते हैं जो एक बार काशी आ जाता है उसका एक हिस्सा हमेशा के लिए यहीं छूट जाता है। वक्त बदल गया, सदियां बीत गईं, पर काशी आज भी वैसी ही खड़ी है, अविनाशी और अनंत। ये शहर सिखाता है कि बदलाव के इस दौर में हम अपनी संस्कृति को कैसे जिंदा रख सकते हैं। तो दोस्तों, ये था काशी का वो रूप जिसे शब्दों में बयां करना नामुमकिन है। इस शहर की सुबह की आरती और शाम का सुकून आपके ही दिल में हमेशा के लिए बस जाता है। अगर आप भी बाबा विश्वनाथ की नगरी में आना चाहते हैं तो इस वीडियो को अपने ट्रैवल पार्टनर के साथ शेयर करना मत भूलना, और अमेजिंग सफ़र के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब हम काशी से तो जा रहे थे, पर काशी हमारे अंदर से नहीं जा रही थी। हर हर महादेव।